तो आपका प्रयागराज में क्या रूटीन रहता है? प्रयागराज में रूटीन थोड़ा बहुत, जब समय, ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन अब ये 3 महीना बीत गया गाय के लिए। हम्म। तो अब इसके बाद फिर टुकड़े में संडे सैटरडे को गाय के लिए समय देते हैं, अच्छा, वेरी क्योंकि गुड। गौशाला यहाँ पे चला भी रहा हूँ निराश्रित 100 गोवंशों की मैं। ओह वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। और वो 17 से ही चल रही है। ओह, बहुत सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर, तो सुंदर। वहाँ पे उत्पादन तो है नहीं, कुछ निराश्रितों की है, एक्सीडेंटलों को ले आते हैं तो हम इसमें लोग। इसमें कुछ माइक्रोब्स आ गए हैं। हम्म। उन माइक्रोब्स को जरा स्टडी करो कि गोबर के गाय उसमें बुलाने पर हम्म। उसकी ग्रोथ कैसी होती है। ये किसको मिलाने से? माइक्रोब्स जो है बैक्टीरिया की कॉलोनी है। हाँ जो हाँ। फर्टिलाइजर जो है उसमें इतनी ताकत होती है हम्म। कि वो जलवायु से हम्म। पदार्थों को अवशोषित करके मिट्टी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ओके। और बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो हाँ। पेस्टिसाइड का काम करते हैं। नहीं, ये तो मैं आज से नहीं, गौशाला खोलने के पहले ही केचुआ लोगों को और उसका वो। नहीं, मैं। आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। हम्म। देखिए, गाय का गोबर से वो बनाना, केंचुआ बनाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म। अभी नई रिसर्च के हिसाब से अच्छा, ढेर सारे विज्ञान ने माइ कोई। ढेर सारे माइक्रोब्स जनरेट कर लिए गए हैं ये विज्ञान ने। विज्ञान में। अच्छा और अच्छा। ये माइक्रोब जो है ना, जैसे माइक्रोब बैक्टीरिया होते हैं ना, ये छोटे छोटे बहुत हाँ सूक्ष्म हाँ, प्राणी होते सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म राइट। कीटाणु, हाँ जी, हाँ। समझ गए। और यदि ये जो है ना, अच्छा, ये अपने आप मल्टीप्लाई करते हैं यदि उनको अनुकूल वातावरण मिलता है, राइट। हाँ हाँ हाँ, समझ यदि गए। हम पेस्टिसाइड और बाकी हानिकारक चीजें नहीं डालते हैं हम्म। और यदि एडवर्स एनवायरनमेंट होता है हम तो आधे ये घंटे बाद बात करें क्या सर? मैं 2 मिनट में बात खत्म करता हूँ। हाँ, क्योंकि एक जगह थे, इसलिए दिमाग उधर भी अरे डाइवर्ट हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, बोले, आप बोले। उनको भी सुनने दीजिए जो आसपास लोग हैं, इसको उस पर कर दीजिए स्पीकर पे, तो वो भी सुने कि डीजी साहब क्या समझा रहे हैं। जी जी जी। ठीक है ना? तो 2 मिनट में बात खत्म करेंगे अपन। हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये माइक्रोब्स हैं ये इतने अच्छे होते हैं कि हाँ ये मरते नहीं हैं, राइट। हाँ जी, हाँ जब जी। तक ये अपन केमिकल पेस्टिसाइड ना डाल दें हाँ तब हाँ तक हाँ। ये नहीं मरते हैं। और यदि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो जाता है तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं। जी। और जैसे ही उनको ह्यूमिडिटी और अपना अनुकूल वातावरण मिलता है हाँ तो वो जी। फिर से अपने आप को मल्टीप्लाई भी करना चालू करते हैं और जो उनका ओरिजिनल काम है वो भी हाँ करते हैं। तो हम इन माइक्रोब्स को जीवित फैक्ट्री कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स की और पेस्टिसाइड की, हाँ जी। हाँ और जी। बिना किसी नुकसान के। जी। तो ये जरा चेक करो आप कि आपके गोबर के साथ यदि इनको मिलाया जाए तो हम्म। क्या माइक्रोब्स का मल्टीप्लिकेशन फास्टर होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि तो गाय वो के माइक्रोब्स मिलेगा कहाँ? मैं देखता हूँ क्योंकि मैंने उन माइक्रोब्स का यूज किया है। अच्छा। और सबसे पहले मैंने माइक्रोब्स का यूज किया था जब मैं आईजी ऑपरेशन कश्मीर था। उस समय हमने इसको यूज किया था कि जब इतने सारे लोग जो है वो टॉयलेट का यूज करते थे तो ये माइक्रोब्स जो है उसको डिसइंटीग्रेट करके उसको बिना बदबू के कर देते थे और उसको मीथेन और मैनोर में कन्वर्ट कर देते थे, वो हाँ भी हाँ 24 घंटे के अंदर। हाँ हाँ तो इसको हमने एज आईजी ऑपरेशन कश्मीर जो हाँ। अमरनाथ यात्रा है उसके दौरान मैंने किया था यूज, राइट। जी जी। जब मैं यहाँ लौट के आया तो सौभाग्य से जो है ना माइक्रोब की एक कंपनी जो है वो मुझसे टकरा गई। और उसने हम्म। जो है ना, जो मेरे फार्म, अब तो हम आजकल फार्म हाउस डोरमेंट पड़ा हुआ है, उसमें वो हम्म। बड़ा जीवित था। तो हाँ जी। उसमें हमने बहुत सारे माइक्रोब्स का उपयोग किया। और हम्म। हमने जहां भी उसे डाला वहां की मिट्टी भुरभुरी हो गई और उसकी जी प्रकृति में भी फर्क आया। जी लेकिन चूंकि हमारे पास गाय नहीं थी तो हमने गाय के कंजक्शन में उसे यूज नहीं किया है। मैं जी देखता हूँ कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वो मिलेंगे तो जी। मैं आपको उस व्यक्ति का फोन यहाँ पे भोपाल में कार्यरत है, मेरे ख्याल हम्म। से उसकी एजेंसी वहां पे भी होंगे लोगों के पास। तो हाँ, तो उससे वो तो मेरी स्वतः की यहाँ पे गौशाला है, मैं उसी पे सारा कुछ करके देखूंगा। हाँ, रिसर्च कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो और बाकी जो है फिर बाकी बात बाद में करते हैं। हाँ सर, हाँ, थोड़ा सा ऐसा काम था, कुछ लोग थे। नहीं नहीं नहीं, आप उनको सुनिए क्योंकि लोग बाग जो है
नहीं, काफ़ी दिन बाद आए हैं एक्चुअली, हुँ, गाँव आए हैं। तो अमूमन वैसे भी लोग आ जाते हैं, और चतुर्मास का कार्यक्रम में रहे तो प्रसाद वगैरह भी थे, तो लोग जानकारी में तो सोशल मीडिया की वजह से जान ही जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर लोग आ जाते हैं, भाई प्रसाद दीजिए अभी वहाँ का। मैंने आज एक वीडियो डाला है हुँ, और वो है वैभवी शर्मा का गायन है, जी, कि समुद्र के ऊपर है, कि हाँ, राम समुद्र से कह रहे हैं कि 60 लोगों को समझ में नहीं आती बात, अभी तुमको मैं सुखा देता हूँ, हाँ, राइट? तो जी, मैंने उसका टाइटल दिया जी, कि समुद्र रूपी मेरे साथियों, हुँ, मेरी प्रार्थना को मेरी कमजोरी समझने की हुँ, भूल मत करना। जी, और वो मैंने उसी उसी को वो किया है और उसमें एक बहुत दमदार जो है ना वीडियो नीचे और डाला है, जो लगभग 13-14 मिनट का है, समय मिले तो उसको देखना। ठीक, ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय जय मातरम, जय गुरुदेव।